हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं कराने वाला हूं कंपटीशन का एक चैप्टर जो कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, ज़रूर आएगा। चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे बैंकिंग के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे बैंकिंग के लिए हो, दोनों में वेटेज रखता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो टाइप से निकाला जाता है। पहला फैक्टर मेथड से, और दूसरा डिवीजन मेथड से। हाँ, फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से। जैसे मान लीजिए दो नंबर लिखे हैं। एक नंबर लिखा है 28, एक नंबर लिखा है 96। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा, इसमें कॉमन जो है वो फैक्टर वो क्या होगा। ठीक है, तो भाई अब जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहला मेथड हम चूज कर रहे हैं फैक्टर मेथड। तो आपने क्या करना है, 28 के फैक्टर करने हैं इस तरीके से, जैसे हम शुरू से करते आते हैं। 28 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, सबसे पहले 14 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, फिर 7 आ जाएगा, फिर अब 7 से ही होगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 आ गया। चलिए, अब आपने करना है 96 को डिवाइड। 2 से करा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करा, फिर आया 24, फिर 2 से करा, फिर आया 12, फिर 2 से करा, फिर आया 6, फिर 2 से करा, फिर आया 3, और फिर लास्ट में आपने 3 से करना है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप इसके फैक्टर ऊपर लिख लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू में 7। भाई कितने हैं, दो हैं हमारे पास, 2 बारी, तो 2 की पावर 2 इंटू में 7। और यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 5 इंटू में 3। अब देखिए दोस्तों, ये 2 की पावर 2 इंटू में 7 है, और ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 5 है, तो हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटू में 3 है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2, ये कॉमन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एचसीएफ जो हो गया वो हो गया 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। ठीक है, एचसीएफ आ गया आपका 4। ठीक है दोस्तों, ये था फैक्टर मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे, नंबर था 28 एंड 96, डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ
ठीक है। तो जो भी बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रखिए और जो छोटा नंबर है उसको आप बाहर रखिए, ठीक है। चलिए अब 28 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 28 वन ज़ा 28, 28 टू ज़ा कितना होता है, 28 टू ज़ा होता है 56, ठीक है। 28 थ्री ज़ा, भाई 28 थ्री ज़ा कितना होगा, 8 से 24 का 4 कैरी ऑन 2, 3 दूनी 6 7 8 84। अब भाई 4 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 84 आ गया, 4 से करेंगे तो ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो 28 थ्री ज़ा 84। अब जो बैलेंस बच गया वो बच गया 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो बैलेंस बच गया ये जो 12 है ये 12 बाहर रखना है और जिससे डिवाइड करा था मतलब 28 से डिवाइड करा था 28 को अंदर रखना है, ठीक है। अब 12 से 28 को डिवाइड करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 12 दूनी 24, कितना बच गया, बच गया 4। अब सेम 4 को अंदर रखना है और 4 को बाहर रखना है और 12 को अंदर रखना है, ये 12, ये जिससे लास्ट टाइम डिवाइड करा, ठीक है। अब 4 से ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, 4 दिया 12, ठीक है। बेसिकली जिसने लास्ट वाले नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया वो होता है HCF। HCF यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। जिसने लास्ट वाले नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया उसे कहा जाएगा HCF, ठीक है दोस्तों। ये आ गया HCF 4, ठीक। ये था हमारा कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर में डाल देता हूँ, पेज नंबर 1 है ये एंड दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। चलिए जी रूल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि अगर दो नंबर दे रखे हों, इफ टू नंबर्स are given then their HCF and LCM, if two numbers are given, अगर दो नंबर हो तो उनका HCF और LCM, HCF into LCM, HCF into LCM are multiplication of that two numbers. It means first numbers into में second number is equal to HCF into में LCM। ये दोस्तों ये फॉर्मूला है, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। अब LCM के बारे में अगर अभी मैंने नहीं बताया तो LCM के बारे में आपको बता देता हूँ। LCM जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल, ठीक है, जो उन दोनों के टेबल में आए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखा था 28 and 96। अब इनका LCM क्या होगा भाई, LCM क्या होगा, LCM कैसे निकालते हैं, 28 and 96 आप इसको ऐसे लिख लीजिए और यही सेम आपने डिवाइड का बना देना है। 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे दोनों को, ठीक है। 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 14, ये होगा, ये आ जाएगा कितना 48। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7, ये आ जाएगा कितना 24। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा कितना, ये 7 ही रहेगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 12 आ गया। फिर 2 से करेंगे, ये 7 रहा, ये 4, फिर 6 आ गया।
फिर 2 से करेंगे, 7 रहा और ये 3 आ गया। अब ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, तो पहले 7 से कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, 3 बच गया, फिर 3 से कर दीजिए, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू में 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 7 इंटू में 3। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है, 32 तिया 96 इंटू में 7। एलसीएम जो आया वो 96 इंटू में 7, तो भाई 742 का 2, कैरी ऑन 1, कैरी ऑन 4, 9 होते 63 और 4 67, 672 एलसीएम आ गया। चलिए अब इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई कर लेते हैं। एचसीएफ हमने अभी मैंने बताया था कि कितना आ रहा था, एचसीएफ आ रहा था इसका 4 और एलसीएम आ गया 672। ठीक है, तो भाई फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। एलसीएम आया कितना आया था 672 और एचसीएफ है 4, और फर्स्ट नंबर था 28 एंड सेकंड नंबर इज 96। तो 28 और 96 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, 28 और 96 का मल्टीप्लाई क्या होता है 2688, और 672 इंटू में 4 क्या होता है 2688। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था, आपने याद रखना है फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन इंटू फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। चलिए जी, सेकंड, इफ द रेशोज ऑफ टू नंबर, सेकंड है ये, इफ द रेशोज ऑफ टू नंबर इज ए रेशो बी। देखिए, रेशो के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या होता है रेशो। रेशो अच्छे से बताने वाला हूं मैं, रेशो होता क्या है। तो पहले तो आप रेशो को समझिए कि रेशो क्या होता है, उसके बाद इसके बेस के जो फॉर्मूले हैं वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, रेशो एक ऐसे नंबर होते हैं जो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे अभी मैंने जो नंबर लिखे थे 28 एंड 96, तो ये रेशो नहीं बन सकते क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं। देखिए 28 अपॉन में 96, अभी 2 से कट जाएगा, ये कितना आएगा 2 से कट के 14, या 2 से कट के 48, फिर ये 2 से कटेंगे, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो रेशो हुआ, 20 और 96 का जो रेशो हुआ वो हुआ 7:24, क्योंकि अब ये नहीं कटने वाले। ठीक है, तो रेशो होते हैं ये। अब रेशो में होता क्या है भाई, रेशो के हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है मैं बता देता हूं आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो इनटू में HCF इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे रेशो का और इनटू कर देंगे HCF से, ठीक है, इनटू कर देंगे HCF से, तो ये आ जाएगा दोस्तों LCM। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेशो का, इनटू कर देंगे HCF से, तो क्या आ जाएगा LCM। अब इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन
ऑफ रेशो इज इक्वल टू LCM अपॉन में HCF। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला और हो सकता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो विजिबल है आपको? एक सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो LCM के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये LCM ऊपर, ये कुछ नहीं है, इज इक्वल टू HCF। मैं मार्क कर देता हूँ, LCM ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो नीचे और HCF इक्वल में। ठीक है, मतलब LCM अपॉन में रेशो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू HCF। तो भाई ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब रेशो से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है जो मैं बताता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इफ टू नंबर are in fraction, then their HCF and LCM। देखिए, मान लीजिए दो नंबर दे रखे हैं A/B एंड C/D, A/B&C/D। तो भाई होगा क्या, ये दो नंबर हैं। अब इसमें होता क्या, जब भी हमने HCF निकालना होता है, तो जो न्यूमरेटर हैं, ऊपर वाले जो हैं न्यूमरेटर, इन्हें न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में अंश कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में ऊपर वालों का हम HCF निकाल देते हैं और नीचे वाले नंबरों का हम LCM निकाल देते हैं। LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका LCM निकालना है। और सेम अगर LCM की अगर हम बात करें, LCM अगर निकालना आ जाए इन दोनों नंबरों का, तो ऊपर वालों का LCM निकालते हैं, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए गाइस। ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में और भी कुछ फॉर्मूले आते हैं तो मैं आपको उसी टाइम पे बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन तो आज मैं ज़रूर कराने वाला हूँ आपको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा वीडियोस में ही। चलिए, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। क्वेश्चन कहता है द लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, द लीस्ट नंबर, कम से कम का मतलब होता है लीस्ट। जब भी बोलेगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी लीस्ट बोला जाएगा, लीस्ट या बोल दे कम से कम, तो आपने LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। द लीस्ट नंबर व्हेन
divided by 4, 6, 8, 12, 16 leaves a remainder of 2 in each case. चलिए जी, 4, 6, 8, 12, 16 ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ये कहता है कि कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है, छोटे से छोटा मतलब कम से कम एक कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 बचे। तो देखिए दोस्तों, सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको हो सकती है आ जाए, ठीक है। बट आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो डिवाइड तो हो जाए बट डिवाइड होने के बाद 2 बचना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। डिवाइड प्रॉपर नहीं होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 2 से करा डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 6 ज़ा 12, 8 ज़ा 16, फिर 2 से करा, ये 1 हो गया। ये 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे, ये 1, ये 3 सेम, 2 1 ज़ा 2, ये 3 सेम, 2 2 ज़ा 4, फिर हम 2 से करेंगे, ये 1 रह जाएगा, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से करना पड़ेगा, 1 1 1 1 1, जब 1 1 1 1 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48। तो दोस्तों 48 आ गया, बट 48 तो ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, रिमाइंडर 2 बचाना है। तो एलसीएम में आपने क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। 48 प्लस में 2 कितना आया, 50। तो 50 एक ऐसा नंबर है जब आप इन सब से डिवाइड करने लगोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 48 आएगा, 48 आ गया तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 8 48 होता है, 48 होता है तो 2 बच गया। 8 6 48 होता है, 2 बच गया। 12 4 48 होता है, 2 बच गया। 16 3 48 होता है, 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा था कि जहाँ पर हमें 2 बचाना था, 2 रिमाइंडर रखना था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, हो गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 4 है ये, 4 नहीं है, अच्छा 3rd पेज नंबर था ये, 4th पेज नंबर है ये, ठीक है। 5th पेज नंबर था ये, और 6th पेज नंबर है ये, ठीक है। मैं पेज नंबर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ, जो कि वेबसाइट है मेरी गुरुमंत्रा rohini.com। आप इस वेबसाइट पे जाके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉल्यूशंस को, ठीक है, गुरुमंत्रा rohini.com। और जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो भी मैं इस वेबसाइट पे ज़रूर डालूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। चलिए देखिए जी, 16, 20 एंड 24। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय
ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। देखिए 16, 20 एंड 24, ठीक है। इनका पहले छोटे से छोटा नंबर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। चलिए निकालते हैं। मतलब छोटे छोटे नंबर बोल दिया तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है हमने। 2 से करा, ये आया 8, ये आया 10, ये आया 12। फिर 2 से करा, ये आया 4, ये आया 5 और ये आया 6। फिर 2 से करा, ये आया 2, ये 5, ये 3। फिर 2, फिर 3 और फिर 5, 1 5 3। फिर 3 से करेंगे तो 1 5 1। फिर 5 से करा तो 1 1 1, ठीक है। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 8 ते 24, 240 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हमें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं इंटू 1। इंटू 1 से तो 240 रहेगा, 240 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इंटू 2 करेंगे तो 480 आ जाएगा। इंटू 2 480 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 240 इंटू में 3 तो 24 या 72, 720 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी लंबा कंसेप्ट, काफ़ी बड़ा कंसेप्ट बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन चूज करने हैं, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 1600, 3600, 6400 और 14400, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है, देखिए सबसे पहली बात कि 1600 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल नो डाउट होता है। 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6400 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 14400 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट इनमें से कौन सा 240 का मल्टीपल है, इनमें से कौन सा 240 का मल्टीपल है। 1600 डिवाइडेड बाय 240, देखिए 1600 ही है डिवाइडेड बाय 240, ठीक है भाई। 1600 को अगर आप 240 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.66, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3600 को अगर 240 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया दोस्तों 15, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, क्या आंसर है हमारा, ऑप्शन सेकंड जो है वो आंसर है। अब देखिए 6400 को भी करके देख लेते हैं। 6400 डिवाइडेड बाय 240, यह आ गया बेटा 26.66, नहीं है अपॉन में 240, 14400 डिवाइडेड बाय 240, तो ये आ गया 60, ठीक है। तो भाई ये देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, बट इसमें से लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, कम से कम कौन सा है, कम से कम है 3600, तो इसीलिए ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 4 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो छोटा नंबर नहीं है, यहाँ पर हमें छोटा नंबर लेना है, उसने बोला है द लीस्ट नंबर, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए पेज नंबर कौन सा है, ये 5 6 हो गए थे, 7th पेज नंबर है ये। चलिए पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट when divided by 35812 have as 2 remainder। तो देखिए दोस्तों के 35812 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, बट 2 रिमाइंडर भी बचे। और ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर, जब भी ग्रेटेस्ट की बात कर दे, सबसे बड़े नंबर की बात कर दे,
ग्रेटेस्ट जो होता है वो 1 2 3 4 5, तो आपने 99999 ले लेने हैं। 4 नंबर में कहे तो 9999 4 बारी 9 ले लेना है, 3 नंबर में कहे तो 3 बारी 9 ले लेना है, ठीक है, 9999। ठीक है, आपने इतना समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है, किस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 इन चारों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, बट रिमाइंडर 2 बचे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिमाइंडर 2 बचे। तो इन चारों नंबरों का आपने क्या कर लेना है, एलसीएम निकालना है। चारों नंबरों का क्या निकालना है, एलसीएम। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछे तो आप ये ध्यान रखिए कि हमने क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं हम इसका। 3 से करा, पहले 2 से करते हैं, तो 3 सेम, 5 सेम, 4 एंड 6। फिर 2 से करा, 3 5 2 एंड 3। फिर 2 से करेंगे, 3 5 1 एंड 3। फिर 3 और 5 आएगा, 3 1 5 1 1। अब फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 1। ठीक है, तो भाई एलसीएम आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। कितना आ गया एलसीएम, 120 आ गया। चलिए दोस्तों, अब 99999 इसको आपने क्या करना है, 120 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 120 से डिवाइड कर देना है। चलिए जी, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए नंबर दे रखा है 17, और मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर निकालो जो प्रॉपरली 3 से डिवाइड हो जाए 17 में से। ठीक है, 17 से छोटा हो सकता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 3 पंजे 15, 15 आ गया, 15 आ गया। 15 में से बच गया रिमाइंडर 2। अब इस रिमाइंडर को अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, इसमें से लेस कर दूं, 17 में से अगर मैं 2 को लेस कर दूं, 15 आ गया, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो नंबर 15 है। क्या है वो नंबर, 15 है, जो कि मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 120 से मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं, तो अगर ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर वही है, और अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता तो जो रिमाइंडर आएगा वो इस नंबर में से मैं लेस कर दूंगा, तो प्रॉपर डिवाइड होने लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं डिवाइड। 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 पंजे 60, 12 चिक 72, 72 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 960। बच गया कितना, 39। फिर मैंने 9 उतार लिया। ठीक है, 12 3 36, 360, तो बच गया 39। फिर 9 उतार लिया, फिर 12 3 36, तो बच गया 360, फिर 39 बच गया। तो भाई 39 रिमाइंडर बच गया। अगर मैं इसमें से 39 को लेस कर दूं, 99999, 39 लेस कर दूं तो 99960। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि 120 से डिवाइड होगा, जो कि 120 से डिवाइड होगा। 99960। हमें क्या बचाना था, हमें रिमाइंडर कितना बचाना था, रिमाइंडर बचाना था 2। तो भाई ये तो प्रॉपर डिवाइड होगा। रिमाइंडर 2 बचाने के लिए मैंने इसमें 2 जोड़ देना है। 99962 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन है 4, ऑप्शन 4। तो दोस्तों कॉपी कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, किसका मल्टीपल होना चाहिए,
मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए। ठीक है, किसका मल्टीपल? मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए। विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7, जो कि 4 5 6 7 एंड 8 भी है यहाँ पर। 4 5 6 7 4 5 6 7 8 लिव्स रिमाइंडर 2। भाई 4 5 6 7 8 से अगर हम उस मल्टीपल ऑफ 13 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। भाई 4 5 6 7 8 का सबसे पहले हमने क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। 2 2 द 4, 5 सेम, 3 द 6, 7 सेम, 4 द 8, 2 1 5 3 7 2, फिर से 2 1 5 3 7 1। अब 5 3 7 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 इंटू में 7 दिया 21, 21 चौके 84, 840 आ गया दोस्तों ये। ठीक है, अब 840 तो आ गया। अब 840 तो एक ऐसा नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड होगा, इन सब से डिवाइड होगा, बट मुझे 13 का मल्टीपल भी चाहिए। और 840 ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा। 840 इंटू 1 करूँ तो भी डिवाइड होएगा, इंटू 2 करूँ तो भी इन सब से डिवाइड होगा, इंटू 3 करूँ तो भी डिवाइड होगा, इंटू 4 करूँ तो भी डिवाइड होगा, मतलब इन सब से तो डिवाइड होना ही है। बट 13 का मल्टीपल इनमें से कौन सा आएगा ये नहीं पता। तो आपने क्या करना है? 840 के प्लस में 2, क्योंकि रिमाइंडर भी 2 बचना चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, लीव्स रिमाइंडर 2। ठीक है, चलिए अब 840 इंटू में 1, देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। 840 इंटू में 1 प्लस 2, क्या ये 13 का मल्टीपल है? डिवाइडेड बाय 13, भाई नहीं आया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? पहले चेक करना है। 840 इंटू में 1 प्लस 2, तो 842 नॉट डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, फिर आपने चेक करना है 840 इंटू में 2 प्लस 2, देखिए 840 इंटू में 2 प्लस 2, 1682 डिवाइडेड बाय 13। तो भाई ये भी नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड 840 इंटू में 3 प्लस 2, 2520 प्लस 2 कितना आया? 2522। अभी 2522 का डिवाइड हो रहा है 13 से, तो 13 से डिवाइड करते हैं। 2522 डिवाइडेड बाय 13, हाँ जी प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, 194 आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया 2522। ठीक है, 2522 ऑप्शन है ये वाला। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3। ठीक है, तो 2522 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड होगा, इन सब से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा और 13 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2522। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले। पेज नंबर ये है 9। ये है पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ABC स्टार्ट रनिंग एट द सेम पॉइंट। ABC सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, एंड एट द सेम पॉइंट इन सम डायरेक्शन इन ए सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर स्टेडियम में ABC दौड़ रहे हैं। ए कंप्लीट
ए राउंड इन 252 सेकेंड। भाई ए ने 252 सेकेंड में राउंड कंप्लीट कर लिया, जो भी स्टेडियम का एक राउंड है ए ने 252 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया। बी ने 308 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया और सी ने 198 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों एक दूसरे को मिलेंगे। मतलब की बात देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तीन लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर में दौड़ रहे हैं, और वो आपस में कब मिलेंगे, तो आपने करना क्या है, आपने इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, क्या निकाल देना है, एलसीएम निकालना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा एलसीएम के लिए। चलिए करते हैं। 252, 308, 198। 2 से डिवाइड करा। ठीक है, 252 डिवाइडेड बाय 2, 126। इसको करेंगे 154, इसको करेंगे 2 ने 18 और 2 ने 18, 99 आ गया ये। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 77, ये सेम रहेगा 99। अब देखिए दोस्तों, अब 11 से कर देते हैं, क्योंकि 11 से दोनों कट जाएंगे। 11 सत्ते 70, 11 निन्यानवे 99, और ये 63 यूं का यूं रह गया। 9 से कर देते हैं, 9 सत्ते 63, 7 ऐसे के ऐसे, 9 एकम 9, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, तो भाई क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू में 9 इंटू में 7। ठीक है, तो भाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू में 11 कितना हो गया, 4 इंटू में 11 44, और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो भाई 44 इंटू में 63, तो आ गया ये 2772। तो देखिए ये सेकंड में है, और आंसर हमें दे रखा है 26 मिनट 18 सेकेंड, 42 मिनट 36 सेकेंड, 45 मिनट और 46 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने की सोचेंगे। चले मिनट में बदलने की सोचते हैं। 2772 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। चलिए, तो भाई 60 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दिया 180, 60 चौके 240। ठीक है, तो 60 चौके 240 आ गया। कितना बच गया फ्रेंड्स, 37 बच गया। 2 हमने कैरी कर लिया। ठीक है, अच्छा 60 पंजे 300, 60 छिके 360, तो कितना बच गया 12। तो भाई 12 सेकेंड ही तो बचा, 46 मिनट 12 सेकेंड। तो आंसर आ गया हमारा 46। ये जो आया है ये मिनट आया है, जो रिमाइंडर बच गया वो सेकेंड में बचा है। 46 मिनट्स 12 सेकेंड में ये आपस में एक बार और मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ए दौड़ता दौड़ता यहाँ पर आ गया, फिर बी भी यहाँ पर आ जाएगा और सी भी यहाँ पर आएगा। कितने सेकंड में, 46 मिनट 12 सेकंड में। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आज 10 क्वेश्चन तो जरूर करेंगे, अदरवाइज लंबी बन जाएगी वीडियो। चलिए कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स, या फिर आप इसको वो भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर नियरेस्ट टू 43582 डिविजिबल बाय
25, 50 एंड 75। ठीक है, द नंबर नियरेस्ट टू। ठीक है जी, देखिए जी 25, 50 एंड 75 इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए और लगभग लगभग इसके पास आए। किसके पास? 4, 3, 5, 8, 2। ठीक है, 43,582 के आसपास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर निकाल लेते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जिसको हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। 5 से डिवाइड करें, 5 पंजे 25, 5 धाम 50 और 15 पंजे 75। फिर 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। फिर 2 से और 3 से। ठीक है, तो भाई 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 3, 5 पंजे 25 दूनी 50 दिया 150, 150। ठीक है, 150 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन तीनों से डिवाइड होगा। चलिए दोस्तों, 150 आ गया एलसीएम। हमें क्या निकालना है? हमने एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसके आसपास हो। ठीक है, इसके आसपास हो। अब देखिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 43582 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, डिवाइड करते हैं। 15 तिया 45, 3 पे तो जाएगा नहीं, 45 नहीं है ये, तो 15 दूनी 30, 300। तो बच गया 135। ठीक है, फिर अब हम 8 नीचे ऊपर से उतार लेते हैं। 8 आ गया। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छके 90, 15 निम्मे 135। ये आ गया जी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 बच गया। अब 2 नीचे उतारा। ठीक है, 2 उतार लिया। तो अब 82 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, 82 इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो भाई दो तरीके हैं कि 82 और 150 में कितना डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको दोनों तरीके मैं बताऊंगा। या तो 82 इसमें से लेस कर दूं, तो ऑप्शन फर्स्ट बाई 43582 माइनस में 82, तो दैट मीन्स 43500। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि ये आ सकता है आंसर। और 82 और 150 में कितना डिफरेंस है? 150 माइनस 82, डिफरेंस है 68 का। तो ऑप्शन सेकंड 43582 प्लस 68। ठीक है, तो 68 जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 53,650, 53,650। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने इस फर्स्ट ऑप्शन में यहां पर हमने इस नंबर को कितना छेड़ा? 82 का फर्क करा। ठीक है, कितना फर्क करा? 82 का। 43 आएगा नहीं, 43650 आएगा, 43। ठीक है, 82 का फर्क करा। और इस ऑप्शन में हमने 68 का फर्क करा। तो कौन सा नियरेस्ट हुआ? ये वाला नियरेस्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में हमने जो फर्क करा है वो सिर्फ 68 का करा है। देखिए, मैं 68 का क्यों करा और 82 का क्यों करा, ये दोनों चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। समझिए बात को कि 82 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर ना आए, प्रॉपर डिवाइड हो जाए, इसलिए क्या करा मैंने? 82 को लेस कर दिया इस नंबर में से, तो रिमाइंडर अब नहीं आएगा। आप इस नंबर को डिवाइड करोगे 150 से, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि 82 आ रहा है, बट अगर यहाँ 150 आता तो प्रॉपर डिवाइड हो जाता। तो मैंने देखा कि 68 का जो गैप है वो अगर मैं फुलफिल कर दूं इसमें तो प्रॉपर डिवाइड हो जाए। जैसे कि 17 एक नंबर है। ठीक है, 17 एक नंबर है और मैंने उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 चौके 16, बच गया 1। ठीक है, बच गया कितना? 1।
बट मुझे इससे बड़ा नंबर एक ऐसा चाहिए जो प्रॉपर डिवाइड होए। तो देखिए कितना डिफरेंस है इनमें, इनमें डिफरेंस है 3 का। अगर यहाँ 4 आ जाता तो मेरा प्रॉपर डिवाइड हो जाता। तो 3 मैं अगर इसमें जोड़ दूं, 17 में 3 जोड़ दूं तो आ गया 20। तो जो 20 है वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, इनका जो डिफरेंस है वो प्लस कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो माइनस कर देता है। बट रिमाइंडर जो है वो ज़्यादा है, डिफरेंस कम है। डिफरेंस 68 है, रिमाइंडर 82 है। ठीक है, तो दोनों में से जो कम नंबर है, छोटा नंबर है, वो नियरेस्ट होगा। छोटे नंबर का आप हेर फेर करोगे तो वो नियरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये 43,650 दोनों है ऑप्शन में आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट है और ये ऑप्शन सेकंड है। तो अब भाई अगर आप ये नंबर लगा के आ जाओगे एग्जाम में तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट ये है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका 2। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 लास्ट था, पेज नंबर 11 था ये। चलिए पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 कहता था लीस्ट नंबर which when divided by 4, 5 and 6 leaves remainder 1, 2, 3। ओके भाई कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो हम 4 से 5 से और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, 2, 3 आए, 1, 2, 3 आए। चलिए जी देखते हैं, बिल्कुल आएगा 1, 2, 3। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। द लीस्ट नंबर मैं लिख देता हूं, द लीस्ट नंबर which when divided by divided by 4, 5 and 6 leaves remainder 1, 2, 3। ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3। तो दोस्तों करना क्या है, देखिए आप 4 में से 1 को लेस करिए। ठीक है, तो कितना आएगा 3। 5 में से 2 को लेस करिए, रिस्पेक्टिवली लिखा है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है जब 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आए, जब 5 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए, जब 6 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए। अब देखिए 4 अगर एक नंबर होता, ठीक है, 4 अगर एक नंबर होता तो रिमाइंडर लाने के लिए कितना डिफरेंस चाहिए, 1 रिमाइंडर लाने के लिए 3 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, 5 एक नंबर होता और 2 रिमाइंडर लाने के लिए कितना डिफरेंस चाहिए, 3 का डिफरेंस चाहिए। 6 एक नंबर होता और 3 रिमाइंडर लाने के लिए 3 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपने करना क्या है, करना ये है 4, 5, 6 का आपने एलसीएम निकालना है। 2 से करना, 2 2 ज़ा 4, 5 सेम, 3 ज़ा 6। अब 2 1 5 3 और 5 3। ठीक है, तो भाई 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3, तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 60। ठीक है, 60 तो एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब आपने जो ये आया था, जो रिमाइंडर आया था यहाँ पर, रिमाइंडर हमने जो लाना है उसको 3 को यहाँ से लेस कर दीजिए। कितना आ गया दोस्तों, 57 आ गया। अब 57 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करें तो 50 या 5 आएगा। 55 में रिमाइंडर कितना बच गया, 2। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 6 निम 54, 54, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3।
ठीक है। तो 57 एक ऐसा नंबर है जिसमें रिमाइंडर 1 2 3 बचेगा बाय डिवाइडिंग 4 5 6। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 कहता था लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। भाई जब भी लीस्ट कह दे, लीस्ट नंबर की बात करें तो हमने लेना होता है 1। देखिए 6 डिजिट का ये छोटे से छोटा नंबर है, और अगर मोस्ट कह दे तो हमने लेना होता है 1 2 3 4 5 6, जैसे कि हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन कराया था उसमें लिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था, ठीक है। तो भाई मोस्ट तो अभी हमने लेना नहीं है, हमें लीस्ट की बात बोली गई है, तो लीस्ट नंबर की तरफ फोकस करते हैं। तो लीस्ट नंबर ये है 1 लाख है ये, ठीक है। 5 डिजिट का 6 डिजिट का लीस्ट नंबर 1 लाख, ठीक है। ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 10 एंड 15, बाई 4 6 10 एंड 15 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसका हमने एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 2 3 5 एंड 15, फिर इससे करें 2 से कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 5 एंड 15, फिर 5 से कर देते हैं, ये 1, ये 3, ये 1 एंड 3, अब 3 से कर देंगे, ठीक है। तो भाई एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 3, 2 दूनी 4, 5 20 3 60 एलसीएम आ गया। क्वेश्चन ये कहता था लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 10 एंड 15 लीव्स इन ईच केसेस सेम रिमाइंडर 2, ठीक है। भाई रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 2। तो सबसे पहले तो 60 को इससे डिवाइड करके देखते हैं वो नंबर कौन सा है। 60 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 61 × 60 बच गया 40, फिर 0 उतार लिया, 6 6 36 360, फिर बच गया 40, ये 0 उतरा था, फिर ये 0 उतार लिया, ठीक है, फिर 6 6 36, ठीक है, फिर 40 बच गया, फिर 0 उतारा, फिर 6 6 36, फिर 40 बच गया। तो इसका मतलब 40 तो बचना ही बचना है। अगर हम 40 इसमें से लेस कर दें तो देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको। एक बात ये है दोस्तों कि लीस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। लीस्ट का मतलब भाई अगर मैं 40 इसमें प्लस कर दूंगा ले जाके, ठीक है, 40 इसमें मैं ले जाके प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा तो क्या होगा। देखिए अगर 40 माइनस कर देता हूँ क्योंकि 40 एक्स्ट्रा आ रहा है, 60 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो माइनस कर देते हैं फटाफट। माइनस कर देंगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे जो रिमाइंडर बचता है हम हमेशा माइनस करते हुए आए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, ये रिमाइंडर बच गया था 39, तो 39 हमने इसमें से लेस कर दिया था, माइनस कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केस कुछ अलग है। अगर मैं इसमें से 40 को लेस कर दूंगा, देखिए 40 लेस कर दूंगा तो ये 0 सेम इससे कैरी कर लेंगे तो 6 बचेगा या 9 9 9। तो कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए फ्रेंड्स। तो 5 डिजिट का तो नंबर ही नहीं चाहिए हमें, कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 6 डिजिट का, ठीक है। तो ये तो नेग्लेक्ट ही हो गया, ये नहीं हो सकता।
तो हमने करना क्या है, हम जोड़ सकते हैं, लेस नहीं कर सकते। तो जोड़ेंगे कितना, जोड़ेंगे उतना जितना कम है। कितना कम है, ये 40 आ रहा है, अगर यहाँ 60 आता तो प्रॉपर डिवाइड होता। तो कितना कम है ये 60 से, ये 20 कम है। तो आपने क्या कर देना है फ्रेंड्स, इसमें आपने 20 जोड़ देना है, 100,020, ठीक है, आपने 20 जोड़ देना है। तो ये एक ऐसा नंबर आ गया 1,20,000, ये एक ऐसा नंबर आ गया जो इन सब से डिवाइड होगा, इन सब से डिवाइड होगा। बट हमें रिमाइंडर बचाना था 2, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 1,000,022, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब बेसिकली इस क्वेश्चन ने इसको n से डिनोट किया है, इस क्वेश्चन ने इस नंबर को किससे डिनोट करा है, n से। तो n जो हुआ हमारा 1,000,022। अब कहता है द सम ऑफ डिजिट इन n, भाई सम अगर निकाल दे इन डिजिट्स का तो 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 कितना आया दोस्तों, सम आ गया 5। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया 5, तो जो कि ऑप्शन है 2, ऑप्शन 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 2 हो गया जिसका सम 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 13 था ये, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 12, 18, 21, 30, 12, 18, 21, 30। इसका जो इससे इन सबसे जो डिवाइड हो जाए उसका डबल, तो ठीक है, एलसीएम निकाल के डबल कर देंगे। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 2 से करा 6 आया, 9 आया, और ये 21 ही रहा, ये 15 आ गया, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे, 3 आया, 9, 21 एंड 15। फिर 3 से करेंगे, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 7 = 21, 3 5 = 15। फिर 3 से करेंगे 1 1 7 5, ठीक है। फिर 7 और 5 जो है वो प्राइम नंबर है। तो भाई एलसीएम क्या आया दोस्तों, एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 3 इंटू में 7 इंटू में 5, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंजे 180, 180 इंटू में 7, ठीक है। 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते होता है 126, 1260। तो अब इसका हमें आंसर जो पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डबल पूछा आंसर, डबल 1260 का डबल 252, 2520, ठीक है, 2520। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, से बहुत ही ज़्यादा आसान था, ऑप्शन फर्स्ट आ गया इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आप इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर डाउट आता है आपका, आप इसे ज़रूर रिपीट ज़रूर करिएगा। और डाउट आता है अगर आपका, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये डाउट है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990330015, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 5 is divisible by 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36, 54। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं।
अब कहता है जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो इससे डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, और वो 5 से इंक्रीज भी करना है, मतलब उसमें 5 हमने जोड़ देना है। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम प्लस में 5 होगा। क्या होगा? एलसीएम प्लस में 5। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2, 12, 16, 18, 27, ठीक है। फिर 2 से कर देते हैं 6, 8, 9, 27। फिर 2 से कर देते हैं 3, 4, 9, 27। फिर 3 से कर देते हैं 1, 4, 3, 9। फिर 3 से कर देते हैं 1, 4, 1, 3। फिर 3 से कर देते हैं 1, 4, 1, 1। फिर 4 से कर दो डायरेक्ट, क्योंकि 4 1 जा 4, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। 72 तिया कितना होता है? 72 तिया 216 इंटू में 4, तो ये आ गया 864 आ गया। अब भाई 864 तो आ गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था? द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5। तो अब हमने इसमें 5 से बढ़ा देना है। 869 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एचसीएफ एंड एलसीएम चल रहा है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, फॉर्मूले आपने अच्छे से लिख के देखने हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होती हैं वीडियोस की, जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता लग जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।